ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया और आज एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स इज फाइंड दैम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यह है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हियर a इक्वल टू 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a के प्लेस में 2 होगा, b के प्लेस में -3 होगा, c के प्लेस में 5। देयरफॉर तो यहाँ कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो अब जो है इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनांट का सिंबल होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -3, फिर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 में से 40 को लेस करेंगे -31। तो यहाँ लिखेंगे सिंस d स्मॉलर देन 0, इसलिए कि d छोटा हो गया 0 से, इसलिए कि d की वैल्यू -31 आया है। तो देयरफॉर द रूट्स द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स हुआ तो इसमें रूट फाइंड नहीं होगा। दो कंडीशन में रूट फाइंड होता है, एक जब d ग्रेटर देन 0 आएगा और या d इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ तो d स्मॉलर देन 0 हुआ, इसलिए निगेटिव में वैल्यू आया है, इसलिए जो है इसका रियल रूट में नहीं है, इसलिए रूट इसका फाइंड नहीं होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू 4। देयरफॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में से 48 को लेस करेंगे तो 0 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ d इक्वल टू 0। देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब यहाँ रियल एंड इक्वल रूट्स आया तो इसका मतलब है कि रूट फाइंड होगा। तो नाउ x इक्वल टू, अब है कि रूट का सिंबल x होता नहीं है, लेकिन जब यहाँ इक्वेशन में x दिया रहे तो रूट का सिंबल x पड़ेगा। जब इक्वेशन में y दिया रहेगा तो वो यहाँ रूट के जगह y पड़ेगा। तो यहाँ जो इक्वेशन में रहेगा अल्फ़ाबेट, उसी को यहाँ रूट में सिंबल लगाएंगे। x इक्वल टू फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये माइनस b का वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0/2a, 2 इंटू 3। तो फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0
बाई 6, तो ये 4√3 प्लस 0/6, ये 4√3 माइनस 0/6, तो यहाँ हो गया ये 4√3/6 और ये भी हो गया 4√3/6। 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, यानी 2√3/3 कामा 2√3/3, ये मेरा रूट निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हियर a = 2, b = -6, c = 3, therefore d = b² माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये 4 × 2 × 3 माइनस माइनस प्लस 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 को लेस करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो इस कंडीशन में भी रूट फाइंड होगा। नाउ x = -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का प्लेस में है -6 प्लस माइनस √d, d का जगह वैल्यू आया है 12/2a, 2 × 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 है, 4 3 जा 12, यानी स्क्वायर रूट होगा 2√3/2 2 जा 4, तो फिर यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2√3/4 कामा 6 माइनस 2√3/4, ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बच जाएगा 2 3 जा 6 और ये √3/4 कामा दोनों में कॉमन 2, 2 3 जा 6, ये √3/4, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, यानी 3 प्लस √3/2, ये 3 माइनस √3/2 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि k का वैल्यू निकालना है और रूट क्या कहता है वो इक्वल में है। तो यहाँ 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस है kx प्लस है kx और प्लस 3 = 0, तो फिर यहाँ लिखेंगे हियर a = 2, b = k और c = 3, तो यहाँ कहता है इक्वल रूट्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, तो लिखेंगे d = 0, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac = 0, b का वैल्यू है k का होल स्क्वायर, ये 4 × a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 = 0, तो ये k² 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 = 0, यानी k² = 24, तो ये k = प्लस माइनस √24, इसलिए कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन में जब भी रूट को कैंसिल किया जाता है तो प्लस माइनस लगता है, ये k = प्लस माइनस 24 है, 4 6 जा 24, 4 का स्क्वायर रूट 2√6, यानी ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर kx और इंटू x-2 प्लस 6 = 0, तो kx × x करेंगे kx², kx × 2 करेंगे 2kx प्लस 6 = 0, तो फिर यहाँ लिखेंगे हियर a = k और b = -2k
और c इक्वल टू 6। तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, तो लिखेंगे d इक्वल टू 0, यानी फार्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -2k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4k² माइनस ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। तो ये 4k², ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 24k, यानी दोनों में से एक इसका के जाएगा तो इसका एक के बचेगा, यानी 4k इक्वल टू 24, यानी k इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी लेंथ जो है ब्रीथ का ट्वाइस है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो यहाँ लिखेंगे लेट द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर देन द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू 2x मीटर। तो कहता है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का मतलब कि दिया गया है एरिया 800, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, यानी 2x² इक्वल टू 800, यानी ये 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन होगा, ये x² माइनस 400 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ लिखेंगे x² माइनस 400 इक्वल टू 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो फिर ये x² और इक्वल टू ये हो गया 400, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो फिर यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 20 कामा माइनस 20। ये जो माइनस 20 है ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू 20 मीटर आंसर, एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो हो जाएगा 40 मीटर आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो तो आप सभी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।